सो आई होप गाइस, हाउ आर यू? कैसे चल रहा है जी कंपनी अकाउंट्स? सर, भट्टी साहब की कहानी याद आ गई, गोलगप्पे की कहानी याद आ गई, पीपी वाटर बॉल्स याद आ गए हैं, प्रोस्पेक्टस याद आ गया है, मेमोरेंडम याद आ गया है, ओवर अंडर सब आ गया है सर। इसॉप धीरे धीरे चीज़ें बेटा सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस चैप्टर में जल्दी नहीं करना। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बार बार बोलता हूँ जिन्होंने 12th में ये टॉपिक नहीं करा हुआ है। जो 12th में करके आए हैं, मुझे पता है वो मेरी बात सुन भी नहीं रहे होंगे, मुझे पता है। कहेंगे सर क्या बेकार कर रहे हैं, हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं आपके, तो हम सिर्फ सॉल्यूशंस देख रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी मेरा तो फर्ज है पढ़ाना, और अच्छा पढ़ाना, अच्छे कॉन्सेप्ट देना, और कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको बताना। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 की हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने डिबेंचर्स वाले सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, स्पेशली प्रो राटा वालों की। एक्स लिमिटेड ऑफर 80,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव है जी 1/30 की। एप्लीकेशन 1/30, इसमें टेबल बनाना है नहीं बनाना वो आपकी चॉइस है जी। ठीक है, बिना टेबल के भी देखना मैं करवा दूंगा। एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटते। 50,000 जी एक्सेस है। प्रो राटा अलॉटमेंट मेड हुआ है, अप्लाइड फॉर 52,000 शेयर, वाई वॉज अलॉटेड 16,000 शेयर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्स के लिए। एक्स और वाई। एक्स ने अप्लाइड करे हैं जी 52,000 और वाई ने अलॉट किए 16,000। तो याद करिए, हम निकाल सकते हैं। अगर अलॉट निकालने हैं तो अलॉट वाले ऊपर 8/13 इंटू 52,000, यहाँ अप्लाइड ऊपर 13/8 इंटू 16,000। तो ये आ जाएगा जी कितने? 26,000, 32,000। तो इनका जी 20,000 एक्सेस है, इनका भी 20 है, इनका 10,000 एक्सेस है। चेक कर लें एक बार। 80 की ऑफर थी, 1/30 मिला, प्रोवाटा 1/30 52, और ये आ गया 8/13 32,000। बिल्कुल ठीक है जी। हाउ मैनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड? आप चेक कर लीजिए, एप्लीकेशंस कहीं भी रिजेक्टेड नहीं हुई हैं। नो, कहीं लिखा ही नहीं है। व्हाट इज अ प्रोराटा रेशो? हर 13 शेयर के लिए, फॉर एवरी 13 शेयर्स 8 शेयर्स आर अलॉटेड। How many shares have been allotted to X? 32,000. How many shares have been applied by Y? 26,000. ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन डाला है, फीलर के लिए डाला है। इशूड 20,000 शेयर, तो एप्लीकेशन अलॉटेड, अप्लाइड 25, अलॉटेड 20, एक्सेस 5,000। ऑल शेयरहोल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट एक्स। तो एक्स ने, इसको 4,000 शेयर मिले थे, तो एक मिस्टर एक्स है, इनको 4,000 शेयर मिले। अगर मुझे अप्लाइड निकालने हो इनके 5/4 हज़ार, 5,000 अप्लाइड किए थे, तो 1,000 रुपये एक्सेस है। एप्लीकेशन मनी 6 रुपये की, तो इसका मतलब इन्होंने 6,000 रुपये हमें एक्सेस दे रखे हैं। कोई दिक्कत? 4 रुपये अलॉटमेंट के थे, 4 रुपये अलॉटमेंट के थे, 4 रुपये अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट पे पैसे ड्यू हैं इनके 16,000, 6,000 हमारे पास एक्सेस पड़ा है, तो 10,000 रुपये का शॉर्टफॉल होना चाहिए। लीजिए, कैलकुलेट द अमाउंट नॉट पेड बाय एक्स। कैलकुलेशन। अब मुझे बताइए, इसमें कहाँ कॉमर्स या कहाँ नॉन कॉमर्स है? कोई एंट्री कराई, कोई लेजर कराया, कोई डेबिट कराया, कोई क्रेडिट कराया? हिसाब की बात हो रही। कितनी बार क्या है, वो 4 सब्जेक्ट, एक नहीं पढ़ना था, एक की फीस आगे एडजस्ट कर देनी है, बस वही कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसे मिले, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देने हैं। कितनी अलॉटमेंट मनी मिली, कितनी अलॉटमेंट मनी मिली, कितने शेयर है टोटल बताइए? सर 20,000 शेयर है, उस पर 4 रुपये मिलने चाहिए। देख लीजिए, एग्रीड है? एग्रीड है। 5,000 एक्सेस, तो 5,000 इंटू 6,
ये 30,000 रुपये हमने एडजस्ट करे होंगे, ये 30,000 रुपये हमने एडजस्ट करे होंगे, बोलो हाँ या नो। जल्दी से बताओ सर। 32,000 का मिला था, उसमें प्रो राटा 25 का हुआ है, तो 7,000 का तो सर आपने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब 5,000 शेयर का आपने एक्सेस एडजस्ट किया है, 5,000 शेयर का आपने एक्सेस एडजस्ट किया। ठीक है जी, पक्का जी, क्लियर है। ड्यू अमाउंट, ठीक है जी। तो आपने 30,000 रुपये तो ये एडजस्ट कर दिए, और एक एक्स ने पे नहीं करा 10,000, तो टोटल 40,000 रुपये अपने को मिले होंगे। टोटल 40,000 रुपये अपने को मिले होंगे। टोटल 40,000 रुपये अपने को मिले होंगे। कितने? 40,000 रुपये। पक्का जी। चलिए 57 पढ़ के देख लेते हैं एक बार, 57 भी कर लेते हैं। जाइए, X applied for 2,000 share. X applied for 2,000 share of 10 each at a premium of 2.5. He was allotted 1,000 share. Excess 1,000. After having paid 3 per share in application, he did not pay allotment of 4.5. उसने 3 रुपये पे करे तो हमारे पास उसका 3,000 रुपये एक्सेस है। तो हमें इसकी फॉरफीचर और री इशू की एंट्री बनानी है। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए इसको अब करते हैं नोट्स के हिसाब से। 57 क्वेश्चन तो हम पूरे नोट्स पे करेंगे। जाइए क्वेश्चन नंबर 57 आइए। तो मेरे पास बुक है, मैं बुक में देख के करूँगा। ये बुक 2,000 शेयर अप्लाई किए थे, अलॉटेड थे जी 1,000, एक्सेस था 1,000, इस पे इसने 3 रुपये हमें पे करे, 3,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा। अब हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया। अगर मुझे ब्रेकअप लिखना हो, एप्लीकेशन का 3 रुपये है, अलॉटमेंट का 4.5 है, जिसमें 2 रुपये अलॉटमेंट है, 2.5 रुपये प्रीमियम, 3 और 2 5। फर्स्ट कॉल है 2 रुपये के साथ। बैलेंस 3 रुपये, बैलेंस 3 रुपये, बैलेंस 3 रुपये, बैलेंस 3 रुपये। कॉल ही नहीं की। 7 इंटू कितने शेयर जी? 1,000। फॉरफिट शेयर फॉरफीचर पे कितने दिए जी? इसने 2,000 इंटू 3, सर अपने को 6,000 रुपये दिए होंगे। दिक्कत सिर्फ अलॉटमेंट का होता है और शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल पे क्या पे नहीं करा जी उसने? 2 रुपये पे नहीं करा। अब पता दिक्कत कहाँ आएगी? ये दिक्कत आएगी अब आपको प्रीमियम निकालने में। बच्चा ना बैलेंसिंग फिगर ले लेता है। नो, अब अपने को चेक करना पड़ेगा। अलॉटमेंट पे ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को। ये पॉइंट पे मेन है, इस पॉइंट का ही मेन है, इस पॉइंट का ही खेल है। लीजिए मैं बक्सा ऐड कर देता हूँ आपके लिए, बक्सा ऐड कर देता हूँ। इसी में गलती करोगे जी आप, मैं एडवांस में कह रहा हूँ। टेबल बना लो, कुछ भी कर लो, बट ये करना पड़ेगा। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है? 1,000 इंटू 2 प्लस 1,000 इंटू 2.5 ड्यू। बोलो हाँ या ना। पहले कैपिटल का और फिर प्रीमियम का, बोलो हाँ या ना। ये शेयर कैपिटल का और ये शेयर प्रीमियम का। मुझे बताइए पहले एक्सेस कहाँ करते हैं जी? पहले कैपिटल पे। तो 2,000 रुपये हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए, 1,000 हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ये पूरा हो गया। 2.5 में से 1,000, तो 1,500 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला।
तो अलॉटमेंट 4,500 की मिलनी थी, 4,500 में से 3,000 रुपये एडजस्ट कर दिया, 1,500 बच गया, तो अलॉटमेंट का 1,500 रुपये नहीं मिला। अब ये 1,500 रुपये प्रीमियम का है या कैपिटल का है, इसलिए ये अलग करना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चा इसमें गलती कर देता है। चेक करना है, चेक कर लो जी, 8.5 चेक कर लो, वेट कर लो सर, इसमें कहीं गड़बड़ी आ रही है सर आपकी। अच्छा बेटा, 3 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 6,000 थे जी, 1,000, 3,000 उसने एक्स्ट्रा दी। ओके जी, बिल्कुल ठीक है सर। 7,000, 8.5, 6 2 8। कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी है भाई हमने? कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं कर, दोबारा देख लेते हैं जी। 2,000 शेयर थे, ठीक है जी। अलॉटेड 1,000, बिल्कुल ठीक है जी। एक्सेस 1,000, ठीक है जी। 3 रुपये एप्लीकेशन, 3,000, बिल्कुल ठीक है। उसने 4.5 का, तो 2 + 2, 4,500 रुपये मिलने थे। 2,000 ये हो गया, 2,500 ये हो गया, ये भी ठीक है जी। फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है जी, 2 2 4 और 3 7 रुपये कॉल किए हैं जी। 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 2 7 × 1,000, 7,000, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्या पे करा जी उसने? शेयर फॉरफीचर क्या होता है? शेयर फॉरफीचर वो पैसा जो उसने पे करा है, उसने 2,000 रुपये 3 रुपये पे करे, तो 6,000 पे कर दिया उसने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है जी। अलॉटमेंट पे क्या पे नहीं किया? 2,000 था और ये था, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है जी, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर गलती है, मैच नहीं कर रहा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया इसमें ये सबसे मेन पॉइंट है। प्रीमियम जहां आ गया वहां दिक्कत है। अब बच्चे यहां पर डायरेक्टली 6,000 कर देते हैं, जैसे मैंने कर दिया था 6,000। अब मुझे बताओ ये 6,000 में क्या चीज है? बट 6,000 क्या चीज होती है? 6,000 में प्रीमियम का पैसा नहीं आना चाहिए, 6,000 में प्रीमियम का पैसा नहीं आना चाहिए, शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम का पैसा नहीं आना चाहिए। उसका रीजन बड़ा क्लियर है। प्रीमियम अगर रिसीव हो गया है तो वो फॉरफीचर में नहीं आता, ये मैंने बताया था। बच्चा ब्लाइंडली 6,000 लिख देता है। अरे भाई 1,000 के शेयर्स थे, 3 रुपए तो ठीक है, इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा आता है। मुझे बताइए शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया? सर 2,000। जो बच्चा 6,000 लिखेगा वो ये मान लेगा कि 1,000 रुपये प्रीमियम का भी इसमें आ गया। अरे भाई प्रीमियम तो रिसीव हो गया है, एक बार फिर बता रहा हूं, 1,000 शेयर थे, 7 की कॉल डन, 2 रुपये फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, वो ठीक है। अलॉटमेंट 4.5 की थी, उसमें 3,000 माइनस कर दिया, 1,500, ये भी ठीक है। दिक्कत है ये 1,500 किस चीज का था? ये 1,500 प्रीमियम का था, 1,500 प्रीमियम का था। इसका मतलब आपने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम का भी मिल चुका है। तो जो 6,000 मिले थे, 3,000 × 2 6,000 मिले थे, उसमें से 1,000 रुपये प्रीमियम का था, वो हमने हटा दिया। इस पॉइंट की चर्चा बहुत आगे मैं करूंगा। एक बार फिर बता रहा हूं, टोटल 6,000 रुपये एक्सेस मिले थे, इसमें से 1,000 रुपये प्रीमियम के थे, तो मैंने वो हटा दिए क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया है। और अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो वो फॉरफीचर में नहीं आ सकता। अब अपने को रीइश्यू की एंट्री बनानी है। बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट एज फुल्ली पेड लिखा है तो मैं 10 का मानूंगा जी। किया, आई नो ये पार्टली पेड है, पार्टली कॉल्ड है, सब पता है, लेकिन फुल्ली पेड लिखा था तो मुझे मानना पड़ेगा। अब दिक्कत इसमें आएगी, देखना क्या स्यापा आएगा। कितने शेयर रीइश्यू? 1,000। याद है डिब्बा बताया था, डिब्बे में गलती होगी, माइनस लॉस और रीइश्यू। सर ये डिब्बा क्या है? तो बड़ा आसान है, जितने पैसे मिल गए, कितने मिले बताइए? 5,000।
कितने शेयर पे? 1000 शेयर पे, 1000 शेयर पे, भूलना नहीं। बच्चा क्या करता है, 6000 को डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा जी 2000 से। अरे भाई कितने शेयर अलॉटेड हुए हैं उसकी बात करो ना, यहाँ पर जो अलॉट हुए हैं उसकी बात करो, जो अलॉट हुए हैं उसकी बात करो। कंफर्टेबल यहाँ तक? पक्का जी? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इस हिसाब से। सो आई होप अभी तक हम लोगों ने 57 क्वेश्चन तक सारे कवर कर लिए हैं, और अब हम लोग वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। मैंने हर टॉपिक में इतनी बार समझाया है, क्योंकि ये बच्चे कई बार बच्चा इसमें अटक जाता है, स्पेशली 0-12 में नहीं कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने कभी ज़्यादा पैसे दे दिए या तो वापस हो जाएंगे, या वो अगली बार जब सामान खरीदने जाओगे तो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी? आप एक ब्रेड लेने गए, तो एक बार फिर समझा रहा हूँ, ब्रेड लेने गए, 10 रुपये की ब्रेड थी, आपके पास 100 रुपये था, आपने 100 रुपये दे दिए, उसने कहा छुट्टे नहीं, आपने कहा ठीक है सर अगली बार हिसाब लगा लेंगे, तो 90 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो गए। तो एक तरीके के एप्लीकेशन में आप 100 रुपये दे के आ गए, देने थे 10 रुपये, तो 90 रुपये क्या करेगा, तो वापस कर देगा टू बैंक। नहीं वापस करे, उसने कहा जी एक काम करो, उसने कहा जी एक काम करो, आप 50 रुपये तो ले जाओ, 50 रुपये पर छुट्टे पड़े हुए हैं, तो आपने 100 का नोट दिया, देने थे 10, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 100 रुपये, शेयर एप्लीकेशन 100 टू शेयर कैपिटल 10 टू बैंक 50 रुपये। उसने 50 का आपको वापस कर दिया, उसके पास छुट्टे थे, अब कितने रह गए? 40 रुपये रह गए। उसने कहा 40 रुपये अगली बार लगा लेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट 40। अब अगली बार पहुंचे, आपने कहा जी सामान दे दो, अंडे वंडे दे दो, 25 रुपये का सामान आया, आपके कितने पैसे पड़े उसके पास? 40 रुपये। अब सामान लिया आपने 25 का, तो 15 रुपये या तो फिर वापस कर देगा, या वो आगे एडजस्ट करने को बोलेगा। याद करना, मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, भी मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद भी अगर 15 बच जाते हैं और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम वापस कर देंगे, तो बैंक 15 से और बढ़ जाएगा। नहीं है तो अगर लिखा है कॉल में कर दो, तो हम 15 रुपये कॉल इन एडवांस कर देंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल लिए और मैंने शेयर्स के अलावा एग्जाम्पल लिए। दूसरा याद रखना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो पहले वो कॉल में कैपिटल में एडजस्ट होगा, फिर प्रीमियम में जाएगा। और अगर प्रीमियम का कुछ पैसा रिसीव हो गया है तो ध्यान रखना वो फोर फीचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फोर फीचर में? क्योंकि फोर फीचर में वही पैसा आता है जो रिसीव हो गया एक्सेप्ट प्रीमियम। याद रखना ये चीज। तो हमने यहां तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा 58। आइए जी 59 पे आते हैं। तो 59 क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इनॉयल लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट फॉर 14,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। Amount payable was ₹2 on application, 5 on allotment including premium of 2 each, and ₹3 on first call, ₹2 on final call. Vikas failed to pay the allotment, first call and final call on his 300 shares. इसका क्या मतलब है? बताइए क्या मतलब है? भाई 10,000 मांगे थे, 14,000 की एप्लीकेशन है, तो 14,000 इंटू 2, 28,000 आपको मिल गए, मिलने थे 20,000 रुपये। अभी तो मैं लिख के नहीं करा रहा हूँ, ओरली करा रहा हूँ। तो बेसिकली 8,000 रुपये आपके पास ज़्यादा पड़े। प्रीमियम का क्वेश्चन है, अलॉटमेंट पे तो ध्यान रखना। 5 रुपये अलॉटमेंट, 3 + 2। विकास ने अलॉटमेंट नहीं दी। अगर अलॉटमेंट नहीं दी है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको फोरफीचर वाला पार्ट तंग करेगा, प्रीमियम वाला पार्ट तंग करेगा। ध्यान रखना है इसको ध्यान रखना। ये एक मेन पॉइंट होता है, ये एक मेन पॉइंट होता है जिसे आपको ध्यान रखना होता है, अब देखना मैं क्वेश्चन ये कैसे कराऊंगा। ये पूरा क्वेश्चन मैं पहले आपको लिख के कराऊंगा और देखना इसको कैसे करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59। तो मैं एक क्वेश्चन पूरा आपको तरीके से करा रहा हूं। सबसे पहले तो ये लिख लेना, नंबर कितने है जी? 10,000 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है जी? 10 रुपये।
2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, इसमें हो गया जी 3 प्लस 2। यहां तक क्लियर है जी? पक्का डन हो गया। अब सेकंड स्टेप में जो छोटी मोटी चीजें हैं वो लिख लेना। सर वर्किंग नोट बाद में बनाएं पहले बनाएं, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टेबल बनाए नहीं बनाए, अगर आप मेरे से पूछें टेबल सिर्फ सीबीएसई वालों ने बिगाड़ा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बनवा देता हूँ, अदरवाइज बिना इसके भी आंसर निकल सकता है, ये आप सबको पता है। अलॉटेड एक्सेस, ये तो मिनिमम चीजें, ये मिनिमम चीजें। 14,000 की एप्लीकेशन, 10,000 का अलॉटमेंट, एक्सेस हो गया 4,000 इंटू 2 रुपये, ये एक्सेस पैसा है, ये पैसा एक्सेस है। अब यहां लिख लो जी अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, वो कितने पे निकालोगे? 10,000 पे। एग्रीड? पक्का? इसके 2 टुकड़े कर लेना, कैपिटल का अलग, प्रीमियम का अलग, 3 रुपये और 2 रुपये। सर क्या हम ऐसे लिख के आ सकते हैं? बेटा बिल्कुल लिख के आ सकते हो, कॉलम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करने। तो 30,000 रुपये कैपिटल के चाहिए, ठीक है जी, और 20,000 रुपये प्रीमियम के चाहिए। कोई टेंशन यहाँ तक? कंफर्टेबल हो गया यहाँ तक? बिल्कुल। अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, गारंटीड ऐसे क्वेश्चन में एक बंदे की बात हो रही होगी, गारंटीड है एक बंदे की इसमें बात हो रही होगी। उस बंदे की बात कर लेते हैं, कौन है जी यहाँ पर? वो विकास है। उस बंदे का, नालायक का नाम लिखना। इस नालायक की वजह से ही हम फंस गए हैं। उसने क्या क्या नहीं दिया जी? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। कितने शेयर पे? 300 शेयर पे। हो सकता है वो कई बार अप्लाइड दे रहे, तो अलॉटेड निकालने होंगे। अब ये दिया है तो आप पहले, ये मैंने पहले भी कराया आपको, इसके अप्लाइड निकाल लो। कितने आ गई? 420। आसान। मुझे नहीं पता 12th में क्या करके आए हो, वैसे करना है वैसे करो, मैं तो आपको आसान तरीका बता रहा हूं। जो नहीं करके आए उनके लिए ये इजी है। अब 120 पे 2 रुपये, 240 रुपये उसके एक्स्ट्रा। कंफर्टेबल? पक्का डन। अब बना लो जी अलॉटमेंट। अब बना लो जी अलॉटमेंट पे उसका क्या ड्यू था जी? 300 शेयर पे 3 देगा और 2 देगा, 900 देगा और 600 देगा। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, 900 रुपए कैपिटल के देने थे, 240 दिए, एडजस्ट। मान लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए ये एक्सेस 1000 होता, ये एक्सेस 1000 होता, तो 1000 में से पहले 900 में से माइनस करता, 100 बच जाता, 100 जाता मेरा प्रीमियम पे, 900 पूरा आ गया, 900 पूरा आ गया, और 600 में से 100 रुपये प्रीमियम आया। तो जो 100 रुपये प्रीमियम आया है वो फोरफीचर में नहीं जाता। सेम 57 क्वेश्चन में पॉइंट था, सेम 57 क्वेश्चन में पॉइंट था, सेम 57 क्वेश्चन में पॉइंट था। ध्यान रखना इसको। अब इस 900 में से ये 240 यहां पे एडजस्ट, बस इतना करना। 660 ये नहीं मिला, 600 ये नहीं मिला, तो 1260 नहीं होगा। कंफर्टेबल हो गया? कंफर्टेबल? इसमें प्रीमियम पे कोई भी एडजस्ट नहीं हुआ, कोई भी एडजस्ट नहीं हुआ। तो आप देखना जब हम लोग फोरफीचर बनाएंगे तो ये प्रीमियम में जाएगा। नहीं आया, जो प्रीमियम नहीं आया हमारे पास। कितने पैसे आ गए? कितने पैसे आ गए सर? 420 पे उस बंदे ने 2 रुपए दिए होंगे, 840। चेक कर लो, क्या इस 840 का एक भी रुपए प्रीमियम पे एडजस्ट है? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या इस 840 में से कुछ भी प्रीमियम पे एडजस्ट है? देख लो, नहीं। अगर यहां 40 रुपए एडजस्ट होता तो मैं माइनस कर देता, 40 रुपए एडजस्ट होता मैं माइनस कर देता, 50 रुपए एडजस्ट होता मैं माइनस कर देता। क्यों कर रहा हूं? प्रीमियम जो रिसीव हो जाता है वो फोरफीचर पे नहीं आता। ये फोरफीचर के टाइम पे बताया, 1-2 क्वेश्चंस में कराया, अभी 57th में कराया।
इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने मैं कर रहा हूँ। वर्किंग नोट्स क्लियर हो गए, वर्किंग नोट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं एंट्री पे, अब आते हैं एंट्री पे, ठीक है जी। अब आते हैं एंट्री पे। तो मैं एक फॉर्मेट आपके साथ ले लेता हूँ। एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, उससे क्या है कि हम लोग टाइम हमारा बच जाएगा। तो हमारा ना टाइम बच जाएगा। किस चीज़ का टाइम बचेगा हमारा, बताइए जरा मुझे। अमाउंट वगैरह का टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये बैंक, शेयर, एप्लीकेशन वगैरह का टाइम बच जाएगा हमारा। चलिए सर लिख ही लेते हैं, छोड़ो उसको भी लिख लेता हूँ आपके लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं बेटा। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये पूरा क्वेश्चन लीजिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स नरेशन आप साथ साथ लिखेंगे। कितनी है जी बताइए, जल्दी से बताइए। इसने सिर्फ विकास वाला पार्ट पूछा है, मैं फिर भी सारा करके दिखा रहा हूं। 14,000, ठीक है, इंटू 2। इसके बाद क्या होगा, दूसरी एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2। रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया। बाकी जो 4,000 इंटू 2 है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। वो जनरल स्टोर वाला एग्जांपल देखो, हो गया एडजस्ट। ये रहा। आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। अब दूसरे पे आ जाओ। अब बनाओगे जी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। कितने शेयर बताओ जी, 10,000 शेयर। कितना था जी, 5 रुपये। 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2, इजी। अब हम बनाएंगे जी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। $50,000 था, इसमें से कितना एडजस्ट हो गया, 8,000। अब आप देख रहे हैं मैंने यहां पर छोड़ दिया ये पार्ट, ये वाला पार्ट छोड़ दिया। ये जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे मेन होता है। इस पार्ट में आप गलती करते हो, इस पार्ट में गलती करते हो। इसको लास्ट में भरूंगा, इसको मैं लास्ट में भरूंगा, इसको मैं लास्ट में भरूंगा, जिससे कि आपको याद रहे कि इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है। थर्ड, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3। नरेशन लिखनी है, ये मत कहना सर नरेशन नहीं लिखी आपने। शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें कोई टेंशन नहीं होती, इसमें कोई टेंशन नहीं। 10,000 इंटू 3। विकास ने क्या नहीं दिया था जी, सर विकास के पास 300 शेयर थे, विकास ने 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, माइनस कर दिया। सर क्या हम कॉल्स इन एरिया लिख सकते हैं, कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन अगर वो करोगे तो ध्यान रखना फोर फीचर में कॉल्स इन एरिया ही करना पड़ेगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी, हो गया। बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, $10,000 इंटू 2, 20,000 माइनस जो विकास ने पे नहीं करा। देख लीजिए,
अभी तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पता नहीं लोग प्रोराटा में क्यों घबराते हैं। इसलिए देखो ये बॉक्स था, ये बॉक्स की गेम है, ये बॉक्स वाली गेम है। अब हमने उसके शेयर फोरफिट कर दिए 5th। अब आगे जी फोर फीचर के CPU, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर थे जी? 300 शेयर। फुल्ली कॉल्ड अप है। फर्स्ट कॉल में क्या पे नहीं करा? 3 रुपये। फाइनल में क्या पे नहीं करा? 2 रुपये। ये पार्ट बड़ा मेन होता है। मैं जान के यहां पर डब्बे बना रहा हूं कि आपको पता चले कि प्रोराटा का इम्पैक्ट कहां कहां पड़ता है। इसीलिए जान के मैंने डिब्बे बनाए। क्वेश्चन नंबर 57 को हमेशा माइंड में रखना। री इशू, बैंक, शेयर फोरफीचर, 2 शेयर कैपिटल। तो अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरे को कंपनी समझ में नहीं आता, मेरे को एंट्री समझ में नहीं आती, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ कह रहा है क्योंकि इसके अंदर एंट्री का तो पॉइंट ही नहीं है। एंट्री का तो पॉइंट ही नहीं है। मुझे तो एंट्री मैंने किस क्वेश्चन में चेंज करी है? किसी क्वेश्चन में एंट्री चेंज नहीं करी हमने। जो पहली क्लास में बताई थी, दूसरी क्लास में बताई थी, वही एंट्री हर बार लिख रहा हूं। इसमें कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के लिए भैया कॉमर्स नॉन कॉमर्स से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ये कहता है, देख ली यहां पे कोई डिब्बा नहीं है, इसका अगर प्रोराटा का यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है। फिर आता है 6 वाली एंट्री, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। याद है कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू फिर मैंने डब्बा बनाया था माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। पहले यहां तक देख लो, रिलैक्स होके चेक कर लो, आपको समझ में आएगा कि कहां प्रोराटा का इंपैक्ट पड़ रहा है। दोबारा से समझा रहा हूं स्टार्टिंग से। 14,000 एप्लीकेशन आई। इसका मतलब जनरल स्टोर वाले के पास आपने 14,000 रुपए दिए। मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदा तो 4,000 के पैसे आपके पास, उसके पास ज्यादा हो गए। मान लीजिए इंटू 2 कर दिया तो 8,000 रुपए आपके उसके पास ज्यादा रखे। या तो वो वापस कर देगा या कहेगा जी अगली बार लगा लेना। इस क्वेश्चन में पूरा पढ़ लो, रिग्रेट, रिजेक्ट, रिफंड कहीं नहीं लिखा हुआ। तो हमने ये माना 8,000 रुपए आगे एडजस्ट हो जाएगा। कहानी खत्म। ये जो पिंक में मैंने बनाया, अगर नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बंदे के बारे में हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो दिक्कत है। क्योंकि अलॉटमेंट का क्यों दिक्कत है? क्योंकि एक्सेस पैसा आप अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करते हो, इसलिए दिक्कत है। 420 कैसे आए? हमने अप्लाइड शेयर निकाल लिया। 120 एप्लीकेशन ज्यादा थी, 240 रुपए ज्यादा थे। अब हमें यह देखना है कि 240 रुपए कहां एडजस्ट करने हैं। मम्मी ने कहा बेटा नॉर्मल टी और ग्रीन टी। तो पहले नॉर्मल टी लेके आनी है। यहां पर पहले नॉर्मल टी लेके आनी है। नॉर्मल टी 900 रुपए की लानी थी। नॉर्मल टी 900 रुपए की लानी थी। तो पहले भाई नॉर्मल टी ले आओ, पहले घर के आटा दाल चावल ले आओ। मम्मी ने कहा पैसे बच जाएं, सुन लेना, पैसे बच जाएं तो चिप्स ले आना। पहले घर के लिए आटा दाल चावल लेके आना, जब वो आ जाए पैसे बच जाएं तो चिप्स ले आना। ठीक है जी। 900 रुपए के आटा दाल चावल आने थे। 900 रुपए के आटा दाल चावल आने थे। आपकी जेब में सिर्फ 240 थे। तो आप सामान कितने का लेके आओगे? सिर्फ 240 का लेके आओगे। 660 का सामान लेके नहीं आए। वो शेयर कैपिटल है। तो बताओ चिप्स ला पाए? चिप्स ला पाए? यहां पर नहीं ला पाए। इसका तो प्रीमियम नहीं आया। अगर मान लीजिए जेब में 1,000 रुपए होते, जेब में 1,000 रुपए होते तो क्या आटा दाल चावल आ जाता? हाँ सर 900 रुपए का था, आ जाता। चिप्स के लिए कितने पैसे बचते? 100 रुपए। कितने के चिप्स लाने थे? 600 रुपए के। फिर भी 100 रुपए के चिप्स आ जाते। फिर भी 100 रुपए के चिप्स आ जाते। तो फोरफीचर में प्रीमियम में
कितने के चिप्स लेके नहीं आए, 500 के लेके नहीं आए, तो हम 500 के लिखते। बस ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिए, इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत, मैंने सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल ले लिया, सब्जी का ले लिया, शेयर्स का भी एग्जाम्पल लिया, ऐसा नहीं शेयर का एग्जाम्पल नहीं लिया। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं मिले बताइए हमें, अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं मिले अपने को बताओ। सर 660 रुपये ये नहीं मिले और 600 ये नहीं मिले, 1260 रुपये नहीं मिले। तो यहां लिख दीजिएगा 1260, ये आ गया जी 1260। ये क्या चीज है जो नहीं मिला, जो अलॉटमेंट नहीं मिला, जो अलॉटमेंट नहीं मिला वो यहां भी लिख दो। बताइए कोई दिक्कत? तो वही नोट नीचे भी आ रहा है, वही नोट नीचे भी आ रहा है, और वहीं से देखो प्रीमियम कितना नहीं मिला, चिप्स के कितने पैसे नहीं मिले, 600 नहीं मिले चिप्स के, यहां भी लिख दो। तो आप देख रहे हो एक कैलकुलेशन 3 जगह इफेक्ट कर रही है, एक कैलकुलेशन 3 जगह इफेक्ट कर रही है आपकी एक कैलकुलेशन 3 जगह इफेक्ट हुई है। इसलिए इतनी बार समझा रहा हूं। फोर फीचर में क्या आता है, फोर फीचर में वो पैसा जो मिल गया लेकिन चिप्स का पैसा नहीं आएगा, चिप्स का पैसा नहीं आएगा। क्या इसमें चिप्स का पैसा को एडजस्ट हुआ? नहीं हुआ। कितना आया? 840। मैं फिर कह रहा हूं अगर यहां कोई चिप्स का पैसा होता तो मैं माइनस कर देता। क्यों करता माइनस? क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो जाता। 840 टोटल करके देखना, देख लो 12 और 8 20, 2100, 3000, 3600 मैच कर गए, और यही 840 यहां पे आएगा। डिवाइडेड बाय कितने शेयर अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट हुए हैं उसको बताइए जरा। 300 शेयर, 300 शेयर। कर लो कैलकुलेशन भाई, कर लो कैलकुलेशन, निकालो जरा। 0 से 0 कट गया जी, 3 और 280, 560, 360 आना चाहिए आंसर जी। बिल्कुल ठीक है जी। इसलिए मैंने अलग करके दिखाया। सर क्या एग्जाम में हम भी ऐसे अलग करके कर ले? कर लो भाई, अरे भाई एग्जाम में तुम भी ऐसे अलग करके कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल। आप भी ऐसे अलग करके कर सकते हो, कभी दिक्कत ही नहीं है। आई होप अब ये क्वेश्चन खून में उतर जाना चाहिए। अभी ऐसे 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद घर के प्रसाद पे आऊंगा। तो भैया कुछ खून वून बढ़ा, जो डर था हटा। तो इस तरीके से बनाना मैं अभी भी यही कराऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो अगर प्रो राटा वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आखिरी के क्वेश्चन कर जाओगे ना, सफिशिएंट है। 57, ये 59, 60th और 61, ये 4 क्वेश्चन भी कर जाओगे ना। मुझे पता है 12th में तुमने बहुत करा है, मुझे पता है 12th में तुमने बहुत करा। लो मैंने खोपड़ी यहाँ पे भी लगा दी, तो अपनी बुक में भी खोपड़ी लगा लेना। ये लो जी, इधर भी खोपड़ी लगा लेना और इधर भी खोपड़ी लगा लेना, इधर भी खोपड़ी लगा लेना, जरूरी है। आइए भावना करीना, हाँ करीना की भावना समझना। 10,000 इक्विटी शेयर दिए, 100 रुपए के, 20 रुपए का प्रीमियम था। 10 रुपए एप्लीकेशन, 40 में 20 का प्रीमियम, 20 का फर्स्ट कॉल, 30 का सेकंड कॉल, 20, 30, 50 और 20, 70 और 10, 80। तो फाइनल कॉल, थर्ड कॉल 20 रुपए की। कंपनी को 12,000 की एप्लीकेशन मिली, 10,000 मिलनी थी, 2,000 एक्स्ट्रा आ गए। 10,000 शेयर वर अलॉटेड प्रो राटा, 10,000 shares were allotted pro rata. Holders of 400 share failed to pay first call after due notice. अब मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन प्रो राटा का एक्चुअली में है? नहीं है। अरे यार एक्सेस है ही नहीं सर, एक्सेस तो बचा ही नहीं। 12,000 था, 10,000 हो गया, बचा ही नहीं सर। और प्लस सर यहाँ पर सबने अलॉटमेंट दे दी है सर, सबने अलॉटमेंट दे दी है, सबने अलॉटमेंट दे दी है। पढ़ो ध्यान से जरा। सर अलॉटमेंट दे दिया तो एक्स्ट्रा एडजस्ट करने की बात ही नहीं है। हम शॉप पे पहुंचे, हमने कहा जी 12,000 रुपये दिए, सामान 10,000 का खरीदा, तो उसे 2,000 वापिस कर दिए, तो भाई एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया?
जनरल स्टोर की दुकान पे 10,000 का सामान खरीदा, हमने 12,000 रुपए दिए, उसने 2,000 वापस कर दी, कहानी खत्म। 200 शेयर फेल टू पे, अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल वॉज पेड इन फुल एक्सेप्ट होल्डर ऑफ 200 शेयर। एक 400 वाले ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, ठीक है जी, 200 वालों ने पे नहीं करी है जी सेकेंड कॉल। 250 ऑफ द 400 शेयर पर फोरफिटेड वर री इशूड। ये ध्यान से पढ़ लेना, यहां पर सेकेंड कॉल से पहले 400 शेयर फोरफिट हो चुके हैं, तो 10,000 में से 400 फोरफिट हो गए। 10,000 बच्चे थे, उसमें 400 बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया, तो सेकेंड कॉल कितने से मंगवाओगे? 10,000 से। सर 400 छोड़ के चले गए, मर गए, 9,600 से मंगवाओगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने 250 को री इशू कर दिया, तो 960 बच्चे थे और 250 नए आ गए, 9850 ध्यान रखना, इंक्लूडिंग द एरियर ऑफ सेकेंड। ये थोड़ा सा एरियर वाला पॉइंट मेन है, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। रेडी है जी? लिखिए क्वेश्चन नंबर 60। सबसे पहली चीज, 12,000 एप्लीकेशन थी, 10,000 का अलॉटमेंट था, 2,000 एक्सेस, ठीक है जी, क्लियर लिखा हुआ है जी। 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड प्रोराटा, पक्का जी? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो सर आपने ये नहीं बताया बाकी 2,000 का पैसा वापस हुआ या एडजस्ट हुआ। आप क्वेश्चन पढ़ो बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि 2,000 वालों का पैसा हमने 2,000 वालों का पैसा हमने वापस कर दिया? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो हम ये मानेंगे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, कहानी खत्म है। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना जी? 10,000, 12,000, वेरी गुड, इंटू 10। एप्लीकेशन एंट्री क्लियर हो गई, एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर। हमें देने कितने हैं जी? सिर्फ 10,000। तो गारंटीड हम 2,000 वालों को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, बिकॉज रिजेक्ट कहीं लिखा नहीं है, रिजेक्ट के बारे में कहीं लिखा नहीं है। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, एग्री? जी, कोई दिक्कत? इसमें वो बॉक्स वाला गेम नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट सबने पे कर दिया, क्योंकि अलॉटमेंट सबने पे कर दिया। तो इसमें वो चिप्स वाली कहानी नहीं है। 4 लाख में से 20,000 ऑलरेडी यहाँ का एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? परफेक्ट यहाँ तक। फर्स्ट कॉल 10,000 एप्लीकेशन पे हमने 20 रुपये मंगवाए। सर कॉल्स इन एरियर आपने क्यों लिखा? बेटा मत लिखना तुम कॉल्स इन एरियर, पंकज सर को नहीं आता अकाउंट्स, ठीक है? मत लिखना, तुम डायरेक्ट कर लो, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये लो। कोई दिक्कत है इसमें? कॉल्स इन एरियर करेंगे तो फोर फीचर में कॉल्स इन एरियर खोलेंगे, नहीं तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखना, कोई टेंशन। यहाँ पर अब देख लो, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, अब 400 शेयर फोरफिट हो गए। इसी रीजन से देखिए हमने यहाँ पर फोरफीचर की एंट्री पास कर दी। कितने शेयर? सर 400। क्या क्या मंगवाया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। क्या पे करा उसने? एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी पे हो गया, इसलिए प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ।
इसलिए प्रीमियम हमने डेबिट नहीं किया, इसलिए प्रीमियम हमने डेबिट नहीं किया। 10 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, 10 रुपये की, और फर्स्ट कॉल है 20 रुपये की। मैच कर गया? चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद ये बताइए, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे, स्टूडेंट थे, 400 चले गए, कितने बचेंगे? तो कंपनी सेकंड कॉल कितने से मंगाएगी? इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं सर। क्या ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया? बेटा मत करना, मत करना। मेरी ड्यूटी है, मैं आपको हर तरीके से आर्म्स एम्यूनेशन से तैयार करके भेजूंगा। आपने नहीं करना, आप मत करना, मैं तो भैया कराऊंगा। बाद में कोई ये तो नहीं कहेगा कि भैया पंकज सर ने नहीं कराया। कितने शेयर जी? 9600 शेयर्स। कितनी है जी सेकंड कॉल? 30 रुपए की कॉल। कितने लोगों ने हमें सेकंड कॉल नहीं दी? सर 200 लोगों ने सेकंड कॉल पे नहीं करी। कॉल्स इन एरियर लिखना आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। कंफर्टेबल हो गया? इसके बाद वो कह रहे हैं जी री इशू। यहां वो कह रहे हैं जी री इशू। री इशू का मतलब क्या? पुराने बच्चे आ जाएंगे। तो 9600 था, 250 नए इशू से आ गए, 250 नए इशू से आ गए। कितने जी? क्रेडिटेड एट 80। सर यहाँ 80 क्यों आया? यहाँ 80 क्यों आया? बेटा क्या क्या कंपनी ने अभी तक कॉल किया था मुझे बताओ। 10 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल और 30 रुपये सेकेंड कॉल। तो बताओ अभी तक कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया था? अरे भाई अगर 80 कॉल्ड अप किया है तो नए वाले से आप 80 से ज़्यादा कैसे ले सकते हो? बताया था ना कि जब तक फुल्ली पेड नहीं लिखा होता, जितना कॉल्ड अप होता है हम री इशू में भी उतना ही लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन कराए थे, बोलो हाँ या ना? इसीलिए जब तक फुल्ली पेड नहीं है आप 99.9% क्वेश्चन देख लेना, ये 80 कॉल्ड अप के अमाउंट से मैच करेगा। कितने शेयर इशू है जी? 250। इतना कोई भी नहीं बताएगा डिटेल, बेटा कोई नहीं बताएगा। आप चाहें तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यही निकाल सकते हैं। लीजिए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यही निकाल लो। कितने शेयर इशू है जी? 250। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीचर, फोरफीचर पे कितना रिसीव हुआ था जी? 30 रुपये। इसमें टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अलॉटमेंट का पॉइंट नहीं था। माइनस दी लॉस। व्हाट इज द लॉस? सर लॉस भी 250 इंटू 30 ही आ रहा है, देखो ये। इसीलिए कैपिटल रिजर्व 0 है। सर क्या ये एंट्री लिख के आनी है? बिल्कुल लिख के आनी है, चाहे एंट्री मत लिखना, लेकिन आपको नोट बना के आना है कि कैपिटल रिजर्व 0 आ रहा है, अदरवाइज एंट्री शेयर फोरफिटी टू कैपिटल रिजर्व बनता, जिससे कि एग्जामिनर ये ना कहे कि भाई आपको एंट्री आती नहीं है। थर्ड, अब थर्ड कॉल कितने से मंगवाएंगे जी? कितने लोगों से? इनटू 9850। कितने की थर्ड कॉल है जी? 20 रुपए की। हाँ भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया? पक्का? देखना है एक बार दोबारा? देख लो, वेट कर लो, देख लो। फिर एक क्वेश्चन पे और कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, फिर घर के प्रसाद पे आएंगे। अभी तो ICI का स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, जैम पड़ा हुआ है, पास एग्जामिनेशन पड़े हुए हैं। आपको भी लग रहा होगा जब ये चैप्टर देखोगे सर कब खत्म होगा? बेटा 15 नंबर है तो जल्दी कैसे कराऊं? बताओ कैसे कराऊं जल्दी? पॉसिबल नहीं है ना। सो आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? अब हम आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 61। ये भी क्लास में करा रहा हूं, देखो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का मैंने होमवर्क दिया है। मुझे डाउट पता नहीं, शायद 61 में से अभी तक आपको शायद 6-7 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए होंगे। 50 क्वेश्चन क्लास में कराए, शायद 10 तो आप घर में कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ अब आप ध्यान से देखो। 1 लाख की एप्लीकेशंस थी,
10 की फेस वैल्यू, 4 का प्रीमियम। अब यहाँ प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है। 4 + 2, 4 + 2। तो आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन पे जो पैसा आता है जब मैं फॉरफीचर में लेके जाऊंगा तो मैं प्रीमियम का पोर्शन नहीं लूंगा, उतना पोर्शन नहीं लूंगा जितने शेयर मैंने अलॉट किया। अभी समझाऊंगा। 4 और +2, 4 + 2, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की होगी। 1.5 लाख एप्लीकेशन आई, हमने सबको अलॉटमेंट दिया। गौरव जिसने 200 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट। इस नलायक की वजह से पंगा हो गया, इसकी वजह से पंगा हो गया। विकास का मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि विकास ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो अलॉटमेंट तक ही पैसा एडजस्ट होता है। हमने शेयर को फॉरफिट कर दिया, रीइशू कर दिया, पास नेसेसरी एंट्रीज। रेडी है? ठीक है, चलिए। 61 खोपड़ी लगी हुई है, तो इसका मतलब एग्जाम में करना है अपने को। ये क्वेश्चन नंबर 61। तो पहले जो बेसिक वर्किंग नोट वाला पार्ट तो बना लें, जरा बेसिक वाला वर्किंग नोट बना लें। यस सर। क्या क्या था बताइए, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि सर ने यहाँ टेबल बना दिए। अलॉटेड, एक्सेस, 1.5 लाख अप्लाइड है, 1 लाख अलॉटेड है, 50,000 का एक्सेस। कितना जी बताइए जरा, मैंने बुक खोली हुई है अपने पास। सर 50,000 में आपके पास 4 + 50,000 × 2 ये मिला। लॉजिकली देखा जाए ये प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम तो तब मिलेगा ना जब आपके पास शेयर्स अलॉट होंगे, जब आपको शेयर अलॉट होंगे। तो बेसिकली ये 3 लाख रुपए आपके पास पड़ेगा। ये चिप्स के लिए नहीं है, ये आटे दाल चावल के लिए है। चिप्स के लिए तो तब होते हैं ना जब आटा दाल चावल पूरा हो जाता, जब तक शेयर्स मिले ही नहीं है। शेयर्स 1 लाख के मिले हैं आपके को, ये बात क्लियर है। इसके बाद कहानी आ रही है किसकी जी? विकास की। कितने विकास को शेयर अलॉट हुए हैं जी? 200। विकास है गौरव? नहीं से गौरव। सर गौरव है, गौरव। इसको ऐसे काटो सर, आप गौरव लिखो। तो गौरव को 200 आपने अलॉट किए थे, 15/10 × 200। तो सर गौरव के 100 एप्लीकेशन कह लो, शेयर्स कह लो, इस पे ये पैसे आपके एक्स्ट्रा, ये पैसे एक्स्ट्रा। अब सर गौरव का अलॉटमेंट कितना ड्यू था? ये लिख लो जी। याद आ गया यहां तक? अलॉटमेंट पे क्या ड्यू था गौरव का? सर अलॉटमेंट पे 4 और 2 ड्यू है। 2 किसका है? चिप्स का, चिप्स का, और 4 आटा दाल चावल का है जी। कितने पे जी? 200 रुपये, 800 एग्री, और 400। अब मैं ये पैसे एडजस्ट करूंगा। अब मुझे बताओ ये पैसे हैं कितने? इसमें कुछ प्रीमियम का पैसा है क्या? ये सब एक्स्ट्रा पैसे हैं सर, सारे पैसे एक्स्ट्रा हैं, ये सारे पैसे एक्स्ट्रा हैं। ये 600 मैंने आटा दाल चावल में एडजस्ट कर दिया। तो मुझे बताइए क्या चिप्स के लिए कोई पैसे एडजस्ट हुए? क्या चिप्स के लिए कोई पैसे एडजस्ट हुए? नहीं हुए। टेंशन ही नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 57 में होता तो दिक्कत थी। टोटल अलॉटमेंट पे 600 रुपये नहीं मिले। यहां तक मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में कोई फर्क? सेम वर्किंग नोट, कोई डेबिट, कोई क्रेडिट। सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट करने थे, 3 करे, 1 की फीस आगे कर दी। एक एग्जाम्पल, जनरल स्टोर के पास गए, 10 रुपये का सामान लिया, आपने 12 रुपये दे दिए, 2 रुपये आगे एडजस्ट कर दिए। मम्मी ने कहा जी आटा दाल चावल पहले लेना, चिप्स बाद में लेना, वो पॉइंट समझा दिया। चलिए इधर आ जाइए। 1.5 लाख की एप्लीकेशन × 6, देख लो कहीं प्रीमियम का पॉइंट नहीं था। 1.5 लाख × 6, याद आ गया? ये सारे पर्सनल अकाउंट आना कितना था? 1 लाख × 4, 1 लाख × 2,
बैलेंस यहाँ पे आ गया, कोई टेंशन प्रीमियम का एक्सेट्रा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है। शेयर अलॉटमेंट कितनी दी जी? 1 लाख, 6 रुपये, कोई टेंशन यहाँ तक। इसलिए मैंने वो केस भी करा दिया, और आज तक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है। मुझे पता है बोर्ड में सीबीएसई में दिया हुआ है, इसलिए करवा दिया। बच्चे कहते हैं पंकज सर को आता नहीं होगा इसलिए कराया नहीं होगा। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, कितनी बार क्या है, ये जरूरत नहीं है, कहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना मिलना था? 3 लाख माइनस, याद है माइनस क्या करोगे? डब्बा, डब्बा क्या करोगे? डब्बा। कहाँ है डब्बा? ये रहा। कितना नहीं आया? 600। याद है यही डिब्बा आगे भी जाएगा अभी फॉर फ्यूचर में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख इंटू 2। कॉल इन एरिया नहीं खोलना, मत खोलना, कोई टेंशन नहीं है। कितने लोगों ने नहीं दिया जी? कितने लोगों ने नहीं दिया जी? सर गौरव ने नहीं दिया 200 पे, और विकास ने 100 पे नहीं दिया। 1 लाख में से 300 ने नहीं दिए इंटू 2। आ जाइए फोर फीचर के CPU। इसमें प्रीमियम का गेम है बेटा, प्रीमियम का। किसके शेयर हो रहे हैं जी? सर गौरव के शेयर हो रहे हैं। गौरव भी था ना? हाँ जी सर। कितने शेयर थे? 200। ठीक है, 200 शेयर है गौरव के, एग्रीड है। टोटल कितने पैसे मंगाए बता दो जरा जी, देख लो, आराम से देख लो। गौरव का टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितना था? रिलैक्स होके चेक कर लो। सर विकास के भी फॉरफिट हुए हैं? यस, वेरी गुड। तो सर विकास के भी फॉरफिट हुए हैं, तो हमेशा एंट्री अलग अलग बनाना। तो एंट्री बेटा अलग अलग बनाना, एंट्री अलग अलग बनाना। देखिए आपको अलग अलग मैं एंट्री बनवाता हूँ। पहले किसकी बनाएंगे बताओ जरा? पहले विकास की बना लेते हैं, आसान। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर थे विकास के जी? 100। उसने 8 रुपए पे किया, प्रीमियम पे कर दिया है, इसलिए प्रीमियम मैंने नहीं लिया, इसलिए प्रीमियम मैंने नहीं लिया, इसलिए प्रीमियम मैंने नहीं लिया। गौरव शेयर कैपिटल उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो पक्का प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर अलॉटमेंट फिर शेयर फर्स्ट कॉल। याद है इसमें जो आसान आसान चीजें पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या आसान चीजें थी? सर 200 शेयर था, 10 रुपए का, हो गया आसान। फर्स्ट कॉल पे सर उसने 200 पे 2 रुपए पे नहीं किया, इजी। इसके बाद याद करिए ये डिब्बे वाला पॉइंट आ गया। तो शायद अब बात याद आ रही होगी आपको। ये डिब्बा कहाँ से आता है? सर ऊपर से। कितना है जी? यहाँ 600 है, तो सर यहाँ पर भी 600 ही आएगा, यहाँ पर भी 600 ही आएगा। प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ? प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ? सर 400 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, सर 400 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। देख, एक एंट्री से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैंने वो डिब्बे जामनी कलर के, पर्पल कलर के बनाए कि आपको याद रहे, मोव कलर के बनाए कि आपको याद रहे। और घर में भी मैं कह रहा हूँ जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लेना, और इस तरीके से बनाना तो एग्जाम में याद रहेगा भैया। प्रोवाटा में इसमें फर्क आता है। अब मुझे बताइए, शेयर फॉर फ्यूचर की फिगर में बैलेंसिंग भी निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बैलेंसिंग भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कर सकता हूँ ना। नहीं तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं। किसकी बात हो रही है सर? गौरव की हो रही है। कितने थे? 300।
एग्री। 300 में उसने हमें कितने पैसे पे करे जी, बताओ जल्दी से। 300 में उसने हमें कितने पैसे पे करे सर? 6 पे करे। एग्रीड। 1800। अब मुझे बताइए इस 1800 में से प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं है? इसमें चिप्स का पैसा इंक्लूड है या नहीं है? इसमें चिप्स का पैसा इंक्लूड है या नहीं है? चेक कर लो। एप्लीकेशन पे 2 रुपए का प्रीमियम है, बिल्कुल है सर। तो सर इस पे हमें प्रीमियम मिला है कितने शेयर पे? 200 शेयर पे। सर 300 पे क्यों नहीं? 300 एप्लीकेशन थी बेटा, 300 एप्लीकेशन थी। मिले कितने हैं? 200 मिले। तो 200 का प्रीमियम बेटा हटा दे बस, और 200 का प्रीमियम बेटा हटा दो, बस खत्म। 1800 दिए, उसमें से सिर्फ चिप्स का पैसा हटा देना, चिप्स का पैसा हटा देना, चिप्स का पैसा हटा देना, बस ये लीजिए आंसर आ गया 1400। कंबाइन करके देख लो 1400 और 800 2200। अलग अलग बनाने का हमेशा फायदा है, अलग अलग बनाने का हमेशा फायदा है, नहीं तो हमेशा गड़बड़ी करोगे, हमेशा गड़बड़ी करोगे। ये वर्किंग नोट्स ही बनाए हैं मैंने, ये वर्किंग नोट्स ही थे जो बनाए मैंने आपको। तो आपने कंबाइन करना है, करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्किंग में ये बना के आना। कितने शेयर इशू है जी? हमने सारे शेयर इशू कर दिए जी, 300 शेयर। ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, कैसे निकालोगे जी? 200 और 100, गौरव और विकास, इसका वो डिब्बा आ गया, इसका तो आसान है, इसका तो बड़ा आसान है। विकास ने अभी तक कितने पैसे पे करें? 8 रुपये। लॉस तो इकट्ठा ही माइनस करेंगे। कितना लॉस है जी? 300 इंटू 2, ये कंबाइन लॉस, ये रह गया बस। कितना है आपको बताइए? शेयर फोर फीचर कितना है? 1400। कितने शेयर पे? 200 पे। तो बताइए क्या आया? ऊपर आया 1400 माइनस 600, नीचे आया जी 800, तो 2200 माइनस 600, लीजिए 1600। सो आई होप ये अच्छी तरह दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। घर का प्रसाद वाले सेक्शन में आने से पहले इसको अच्छी तरह कर लेना, फिर घर के प्रसाद वाले सेक्शन पे आएंगे। कंफर्टेबल? चलिए।